बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स से फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले कि लेक्चर में मैंने फ़िज़िक्स और उसकी डिफ़िनीशन और उसकी ब्रांचेस के बारे में डिटेल में बात की थी, और लेक्चर नंबर 2 में हमने फ़िज़िक्स और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के बारे में बात की थी। आज हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ किस तरह होती हैं और फिर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, फ़िज़िकल मतलब क्या हुआ, वो क्वांटिटीज़ जिसे हम टच कर सकते हैं, या वो मेजरमेंट जिसे हम टच कर सकते हैं। क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड, वो क्वांटिटीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं। इट्स मीन कि हम उसे टच कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से पूछ लें कि आपकी थिंकिंग पावर कितनी है, पावर यूज़ ना करें, आप बोलें कि आपकी लर्निंग कितनी है, तो आप उसे मेजर नहीं कर सकते। या आपकी स्पीकिंग किस तरह है, तो आप उसे मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो हम क्वांटिटी या ऐसे प्रॉपर्टीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, या उसे हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेंथ हो गया, मास, टेम्परेचर, ईटीसी। लेंथ, आप किसी कपड़ा लेते हैं दुकान से, तो आप उसे कहते हैं कि हाँ हमें इतना मीटर दे दें, ठीक है। या अगर आप किसी करियाने की शॉप पे जाते हैं, तो आप उसे कहते हैं कि मुझे 1 किलो चीनी दे दें, या आप कहते हैं कि मुझे 1 किलो घी दे दें, तो आप उसे मेजर कर सकते हैं। या टेम्परेचर आप देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं कह दूं कि आजकल जो विंटर सीज़न चल रहा है, तो उसके मुताबिक हम क्या कहते हैं कि यस टेम्परेचर डाउन हो गया है, ठीक है। या जब शदीद मौसम गर्मा होती है, तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिर फिज़िकल क्वांटिटीज़ की क्लासिफिकेशन हुई है बेस क्वांटिटीज़ में एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में। बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। नाउ व्हाट इज़ द बेस क्वांटिटीज़। बेस देख लें तो इट्स मीन के बुनियादी क्वांटिटीज़ जो हैं। फिजिकल क्वांटिटी दैट कांट बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसके लिए आप कोई भी दूसरा वर्ड यूज़ ना कर सकें, या कोई दूसरी क्वांटिटी यूज़ ना कर सकें, या उसके लिए कोई दूसरा टर्म आप यूज़ ना कर सकें, ख़ास स्पेसिफिक टर्म उसके लिए यूज़ हो, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसके लिए आप एक ही टर्म यूज़ करते हैं, उसके अलावा आप कोई दूसरा टर्म यूज़ नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, इसको हम फिर डिटेल में पढ़ते हैं टेबल में। लेकिन अगर आप मास के लिए एक टर्म यूज़ करेंगे, दूसरा उसके लिए यूज़ नहीं होगा। आप लेंथ लेते हैं, आप उसके लिए एक ही टर्म यूज़ करते हैं, दूसरा टर्म यूज़ नहीं होता। टाइम देखें तो उसके लिए भी आप एक ही टर्म यूज़ करते हैं, दूसरा उसके लिए यूज़ नहीं होता। तो ऐसे टर्म्स को या ऐसे क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, और इसके लिए फिर यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। उस यूनिट्स को फिर हम बेस यूनिट्स कहते हैं कि इसके लिए कौन सा ख़ास स्पेसिफिक टर्म हो या ख़ास स्पेसिफिक यूनिट हो, तो ऐसे यूनिट्स को हम फिर बेस यूनिट्स कहते हैं। द सेकेंड वन इज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड मतलब क्या है कि ये बेस क्वांटिटीज से अखज़ किए गए हैं। डिराइव्ड क्या होता है कि आप किसी चीज़ से उसे निकालते हैं। क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़, जो हमने बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं उसी से डिराइव्ड किए गए हैं, उसी से निकाले गए हैं। लाइक एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, ईटीसी। डिराइव्ड यूनिट्स, अब वो यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए यूज़ होते हैं, वो स्पेसिफिक यूनिट्स जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होते हैं, उसे हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। अब इस डिराइव्ड यूनिट्स को या बेस यूनिट्स के लिए ये ख़ास टर्म्स कहाँ से यूज़ हुए हैं, या कहाँ से निकाले गए हैं, या किसने निकाले हैं, तो इसके लिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इन 1960 में जब 11 जनरल कॉन्फ्रेंस वेट और मास का हुआ पेरिस में, तो उन लोगों ने क्या किया कि इस जो फिज़िक्स है या जो वेट और मास की बातचीत है, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, यानी टेक्नोलॉजी में क्या आ गया, एडवांसमेंट आ रही है। तो इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करना चाहिए ताकि ये वर्ल्ड वाइड में, या हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में वो वर्ड यूज़ हो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक डज़न का वर्ड यूज़ करते हैं कि हाँ मैंने 1 दर्जन केले लेने हैं, तो आप वही डज़न का वर्ड अमेरिका में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इंडिया में भी यूज़ कर सकते हैं, आप ईरान में भी यूज़ कर सकते हैं। तो डज़न मीन यस 12। अगर आप किलोग्राम का वर्ड यूज़ करते हैं तो 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम,
तो ये दुनिया के हर कोने में यही मतलब होगा इसका। लेकिन अगर इससे पहले आप देख लें, जब ये सिस्टम नहीं था तो लोग अदले बदले का काम करते थे। कोई 1 किलो तो उस टाइम था नहीं, कोई चीनी दे देता था, उसके ज़रिए से वो क्या ले लेते, गंदम ले लेते थे। इस तरह से वो सिस्टम चला रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती गई, साइंस तरक्की करती गई, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया कि इनके लिए अब एक ऐसी सिस्टम बनाना चाहिए ताकि जो वर्ल्ड वाइड में यूज़ हो, ठीक है, पूरी दुनिया में एक सिस्टम यूज़ हो। तो उसके लिए 1960 में पेरिस में 11 जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ वेट और मास के लिए। उसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया ताकि वो पूरी दुनिया में यूज़ हो, और उसे कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया, या उसे हम एब्रीवेशन कैसे कह सकते हैं, ऐसा यूनिट सिस्टम कहते हैं, जिसमें हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए, या हम कहते हैं कि हर बेस क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट रखा गया ताकि आप उसे पूरे वर्ल्ड में यूज़ कर सकें और आसानी हो। लाइक बेस क्वांटिटीज़ और उसके यूनिट्स कुछ मैंने लिखे हैं। लेंथ के लिए मास यूज़ होता है, स्मॉल एम। मास के लिए मीटर, लेंथ के लिए मीटर, स्मॉल एम। मास के लिए किलोग्राम, ठीक है। टाइम के लिए एस, एंड इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए, एम्पेयर, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। अब ये यूनिट्स जहाँ पर भी आप इनका नाम लें तो ये इनसे पहचाने जाएंगे कि हाँ ये इसकी बात कर रहे हैं। ओके, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए जो बेस क्वांटिटीज़ के ज़रिए से लिए गए हैं या उसकी हेल्प से लिए गए हैं। तो एरिया के लिए मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर, एंड डेंसिटी के लिए kgm क्यूब, ठीक है, या किलोग्राम क्यूब पर मीटर, एंड स्पीड के लिए और फोर्स के लिए फिर न्यूटन, एंड एनर्जी के लिए जूल। इसी तरह ये सारे यूनिट्स वर्ल्ड वाइड में इस्तेमाल होने लगे और बिल्कुल ठीक तरीके से होने लगे, ठीक है। तो अब इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है जिसकी वजह से हर जगह पर ये इजीली यूज़ हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और आपको अगर समझ आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।